झांसी से हम चले ट्रेन में, विद्यार्थी जीवन में थे, तो टिकट रिजर्वेशन वाला टिकट बन नहीं पाया, मिला नहीं टिकट, प्रयास किया गया नहीं बन पाया। और एक मंदिर में थे, चांदमारी हनुमान जी हैं एक वहाँ झांसी में, वहाँ एक हनुमान जी के मंदिर पे थे, तो वहाँ एक टीटी साहब दर्शन करने आए। वो वहाँ के पुजारी जी के भगत थे। उन्होंने कहा महाराज को जाना है मथुरा। अरे बोले कोई बात नहीं, हम तो टीटी हैं, आगरा तक हमको चलना है, फिर हम दूसरी ट्रेन में जाएंगे, ये चलें, हम साथ ले चलेंगे। रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन की कोई ज़रूरत नहीं। उन्होंने बड़े प्रेम से हमको अपने साथ ले लिया। अब ट्रेन में बैठ गए और ट्रेन तैयार खड़ी थी। हमने कहा टिकट, अरे बोले हम है ना टिकट, चलो आप क्यों परेशान होते हो। वो तो महाराज आगरा में जाने कहाँ उतर गए, रात का समय था, उनकी ड्यूटी बदल गई, दूसरा टीटी आ गया। अब हम कभी बिना टिकट तो चले नहीं। जैसे ही मथुरा में उतरे तो हम सोचे कहीं पुलिस पकड़ न ले हमको, तो हम अपना थैला रखकर एक जगह खड़े। चतुर लोग तो जानते हैं कहाँ से कूद फांद के भागना है, हमको पता नहीं था। तो जैसे सिपाही चोर को नज़र से पहचानते हैं, एक पुलिस वाला आया, पंडित जी टिकट? हमने कहा नहीं है। तो बोले चलो भीतर ऑफिस में चलो। तो हम थैला उठाए अपने, हम सोचे अब तो सजा हो जाएगी, डरे भीतर से, ऑफिस में चले गए। रात्रि को शायद 2-2:30 बज रहा होगा या 3 भी बज रहा होगा, जो भी हो। तो एक व्यक्ति कुर्सी और ऑफिस में ऐसे सो रहा था, ऊँघ रहा था। तो पुलिस वाले ने जैसे ही कहा कि एक मुलजिम पकड़ के लाया हूँ, तो उसने देखा, फिर चश्मा लगाया, फिर देखा हमारी तरफ। तो तिलक तो हम हमेशा से ही लगाते थे, बढ़िया लंबा चौड़ा तिलक था। तो हमसे उसने छूटते ही कहा कि पंडित जी आप धोती कुर्ता पहने हैं, लगते हैं तो पंडित जी हैं, यहाँ हैं तो पंडित जी, और इतना बड़ा तिलक लगाया है चोरी करने के लिए। हमने कहा नहीं, हमने चोरी करने के लिए तिलक तो नहीं लगाया है, पर एक बात हम आपसे कहना चाहते हैं कि हमने अपराध किया है, तो इसका जो दंड होता हो आपके कानून के अनुसार, वो दंड हमको दीजिए, हम सहर्ष उसको भोगने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप धोती पर, कुर्ता पर, तिलक पर आक्षेप मत कीजिए कि इतना बड़ा तिलक चोरी करने के लिए लगाया है। आपको जो हमने गलती की है, आपको जो सजा देनी उनको सजा दो। आप कुछ कहना चाहते हैं, मैंने कि मैं कहूँगा तो आपको विश्वास तो होगा नहीं, इसलिए आप जो चाहो सो सजा दे दो, बस ऊट पटांग मत बोलो, इतनी सी बात है, जो सजा देने हो दे दो। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, सच्ची सच्ची बात बताओ। मैंने कहा भाई देखो, झूठ तो मैं बोलता नहीं, सच्ची बात बता रहा हूँ। तो जो बात थी आदि से अंत तक हमने बताई। तो उसने उस पुलिस वाले को डांट कर कहा, अरे तुम कितने शरीफ पंडित जी को पकड़ के ले आए हैं, ये बिना टिकट चलने वाले दिख रहे हैं तुमको, कहाँ जाना है पंडित जी आपको? हमने कहा हम वृंदावन जाना है। मथुरा तो उतरे ही थे। उस पुलिस वाले को उस समय शायद 20-25 रुपया 3 व्हीलर का लगता था, 25 रुपये लगता था 3 व्हीलर का। तो वो जो अधिकारी था उसी ने कहा, तुम पैसा देना, हाँ, और 3 व्हीलर में बिठा दो, उनको वृंदावन चले जाएं। उस बेचारे पुलिस वाले ने पैसा दिया, हमको पैसा भी नहीं देने दिया। एक 3 व्हीलर वाले को बिठाया, हमको बिठा करके चले गए। आए तो हमने अपने महाराज जी को सारी बात बताई कि महाराज ऐसी ऐसी घटना घट गई। उन्होंने कहा पंडित जी आपने क्या शिक्षा ली? हमने कहा महाराज जी हमारी समझ में तो यह है कि यदि हम झूठ बोलते तो बच नहीं सकते थे, पर सत्य की कृपा से हम बच गए। बोले हाँ बिल्कुल ठीक समझा, किसी भी परिस्थिति में झूठ नहीं बोलना, सत्य कहना। सत्य में तिवारी जी बहुत बल है।
बहुत बल है, क्योंकि सत्य ही नारायण है, सत्य ही परमात्मा है। एक छोटी सी घटना आपको और सुना, एकदम सत्य घटना सुना रहे हैं आपको। एक ब्राह्मण देवता, उनका एक वैश्य से झगड़ा हो गया। वैश्य थोड़ा दुष्ट प्रकृति का था, छोटी मोटी बात पर ही झगड़ा हुआ, और उस वैश्य की लड़की ने, उनकी कपड़े की दुकान थी महाराज जी, तो कपड़ा नापने वाला जो गज होता ना, लोहे का, काय का होता, वो लोहे का ही होता है, लोहे का गज होता है, उस लोहे के गज से उन वृद्ध पंडित जी पर प्रहार किया, माथे में प्रहार किया, और यहां से महाराज रक्त की धार बह चली। उनके एक पुत्र जो थे वो बिजली विभाग के अधिकारी थे। वो अधिकारी थे, तो अधिकारी लोग कई बार ऐसा करते हैं ना कि हस्ताक्षर बना के घर चले गए, ऐसा करते हैं बड़े लोग, यद्यपि ये करना नहीं चाहिए। तो वो बिना छुट्टी लिए अपनी उपस्थिति का हस्ताक्षर बना के शहर से वो गांव आ गए थे, किसी काम, खेत वेत पे कोई काम देखना था, इसलिए वो आ गए थे। उन्होंने जब सुना कि मेरे पिताजी को किसी अमुक वैश्य ने और इस तरह से अपमानित भी किया, उसकी लड़की ने, और गज से प्रहार किया, पिताजी घायल हो गए, तो उनको स्वाभाविक, किसी के पिता के साथ ऐसा व्यवहार होगा तो उसे क्रोध आएगा। तो उन्होंने भी थोड़ी मार पिटाई उसकी कर दी, लाठी से ही। वो धनवान आदमी था, उसने रिपोर्ट लिखाई, कुछ दे दिया होगा, नगद नारायण, और उसने रिपोर्ट लिखाई महाराज, विलक्षण बात है, उसने रिपोर्ट लिखाई कि मेरे घर में घुसकर इन लोगों ने लूटपाट की और मेरी लड़की की छेड़खानी की, मेरी पत्नी की छेड़खानी की, इस तरह की धाराएं उसमें लगवा दी। और वो जो प्रधान, जो उनके पुत्र थे, उनका नाम लिखा दिया। रिपोर्ट हो गई, और रिपोर्ट हो गई तो फिर मजिस्ट्रेट के सामने तो जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा। तो वो पंडित जी बोले, जो बिजली विभाग के अधिकारी थे, वो बोले कि देखो दादा, आपसे हमारी प्रार्थना है, ये सब खारिज हो जाएगा। कैसे? बोले मैं ड्यूटी पर था, रजिस्टर मैंने हस्ताक्षर किए हैं, मैं ड्यूटी पर था, मैं यहाँ था ही नहीं, तो ये पूरी बात खारिज हो जाएगी, ये रिपोर्ट ही खारिज हो जाएगी। तो उनके पिताजी बोले कि अरे बेटा, तुम आए और तुमने झगड़ा किया, मेरे आंखों के सामने सब हुआ, तुम कैसे झूठ बोले नहीं थे? अरे बोले आप ऐसा ही बोलना कि ये ड्यूटी पर था, नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी। वृद्ध पंडित जी बोले देखो हम ब्राह्मण हैं, नौकरी चली जाएगी तो भी भगवान हमारा भरण पोषण करेगा, हम लोग अपने ब्राह्मण वृत्ति से गुजारा करेंगे, पर झूठ बोलकर हमें नौकरी नहीं बचानी। पिता पुत्र का झगड़ा हो गया, पिता पुत्र का झगड़ा। बोले पिताजी आप तो पुरानी विचारधारा के हैं, समय पे सब काम किया जाए। बोले नहीं, तुम्हारी नौकरी रहे चाहे जाए, हमसे पूछेगा तो हम तो कह देंगे कि हाँ ये थे। बोले तब हमारी नौकरी तो गई। बोले अब जाए चाहे रहे। अब मजिस्ट्रेट के सामने पहुंचे, पंडित जी बयान दीजिए, ये इस तरह से रिपोर्ट आई है, आप बोलिए। तो वो पंडित जी जो है उनका हाथ थोड़ा कांपता था, वृद्ध तो थे ही, तो किसी कागज पर हस्ताक्षर करने थे, तो वो वहाँ गए, थोड़ा और थोड़े संकोच आ गया होगा, कभी अदालत में गए नहीं, तो कलम उनके हाथ से बार बार गिर जाए, हस्ताक्षर नहीं कर पावे, कभी कागज कहाँ पे कभी कलम कहाँ पे। वो हमारा मजिस्ट्रेट का माथा ठनक गया। उसने कहा कि ये नाम तुम्हारा है क्या?
वृद्ध पंडित जी से पूछा, तुम्हारा नाम है क्या? बोले हाँ मेरा नाम है। कितनी आयु है? बोले 85 साल। अरे तुम्हारे नाम से तो ये लिखा है कि तुमने घर में घुसकर लूटपाट की और छेड़खानी की इनकी पत्नी से, इनकी बेटी से। रिपोर्ट में तो ये लिखा है। कहो पंडित जी क्या बात है? पंडित जी बोले हम कुछ नहीं बोलना चाहते, आप जो कहो सो, आप जैसा चाहो वैसा कर दो, हम कुछ नहीं कहना चाहते। वो इसलिए कुछ नहीं कहना चाहते थे कि भाई हमारी बात तो मानेंगे नहीं, लिखा पढ़ी हो गई, अब तो सजा होनी है। वो मजिस्ट्रेट बोला वो वैश्य से, क्यों रे, ये बेचारे वृद्ध ब्राह्मण, कमर झुक गई है इनकी, एक कलम तो पकड़ नहीं सकते, इन्होंने मारपीट घर में घुस के की, 85 वर्ष के वृद्ध ने छेड़खानी की। फिर दूसरा नाम, क्यों भाई तुम्हारा नाम लिखा है? बोले साहब चेक करा लो, मेरा नाम तो झूठा, मैं तो ड्यूटी पर था। उसने फाड़ के फेंक दिया, केस खारिज हो गया। कुछ नहीं, ना नौकरी गई ना कुछ नहीं गई, सत्यमेव जयते नानृतम। ऐसी अनेकों घटनाएं देश में घटित होती रहती हैं। इसलिए भैया सत्य के ऊपर बल देना चाहिए। जानकी जी बोली असत्य भाषण तो आप में संभव नहीं है, क्योंकि आप अपने पिता के वचन की, सत्य वचन की रक्षा करने के लिए ही